जय हिंद साथियों। देखिए आज की जो टॉपिक है अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक ना। अम्ल क्षार एवं लवण को हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही इसमें मज़ा आने वाला। आज की टॉपिक बहुत ही मस्त है, आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और जो लाइक का बटन उसको दबा कर जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए आज की टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो अम्ल देखिए अम्ल क्या होता है, ठीक ना। अम्ल को हम देखेंगे, अम्ल जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड, और एक इसका नाम है तेजाब। क्या नाम दिया गया है इसका? एक तेजाब नाम दिया गया है, तेजाब। अम्ल क्या होता है कि अम्ल देखिए स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। पहली भाषा इसकी हो गई परिभाषा, ठीक ना। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरी परिभाषा इसकी, यानी कि दूसरी कह सकते हैं कि दूसरा इसका जो है पॉइंट है कि अम्ल जो होता है लाल लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को, किसको? नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक ना। नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है, लाल, ठीक, लाल कर देता है, ठीक। अब देखिए और क्या होता है कि जो अम्ल होता है, पहली बात हो गई कि अम्ल खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? अम्ल खट्टा होता है। दूसरी बात ये है कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक। नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अब देखिए तीसरी बात क्या इसमें है? तीसरी बात इसका पीएच मान, जो पीएच है इसका, पीएच क्या होता है? पीएच लेस देन क्या होता है? पीएच लेस देन 7, पीएच लेस देन 7। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा, ठीक ना। अम्ल का जो पीएच मान होगा ये क्या होगा? 7 से कम होगा, लेस होगा, ठीक। अब अगली टॉपिक आपकी आती है कि जो आपका जो ये अम्ल होता है, जो आपका अम्ल होता है वह एसिड धातु के साथ क्रिया करके क्या देता है? ये धातु के साथ जब क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एसिड लिखेंगे, एसिड प्लस धातु। जैसे में कोई धातु आप ले लीजिए एसिड, जब भी एसिड धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या देगा? जब भी कोई एसिड धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या देगा? हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक ना। हाइड्रोजन गैस देगा जो ऊपर की तरफ जाएगी। गैस है ना, गैस कहाँ जाती है? गैस उड़ जाती है, उड़ जाएगी गैस, ठीक। तो इसमें ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो वीडियो लंबी होने की वजह से थोड़ा सा हम इसको डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक ना। तो ये देखिए एसिड क्या करेगा? धातु के साथ जब क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक ना। और इसको आर्हेनियस ने बताया था कि जो एसिड होते हैं वो जली विलियन में H+ आयन देते हैं। एक पॉइंट ये भी हो गई कि जो एसिड होता है वो जली विलियन में, किसमें? जली विलियन में। यहाँ पर लिख लीजिएगा, जली विलियन में क्या देते हैं? जली विलियन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक ना। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक। कौन? जो अम्ल होते हैं वो जली विलियन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, यहाँ पर एसिड प्लस धातु। अब एसिड यहाँ पर कोई ले लेते हैं, जैसे H2SO4 ले लिए, H2SO4 ले लिए, प्लस कोई धातु ले लीजिए, यहाँ पर Zn ले लीजिए, चाहे Cu ले लीजिए, कोई ले लीजिए Cu, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जब एरो कराएंगे, यहाँ पर बटे में मत इसको समझिएगा, ठीक ना। या फिर या करके है कि Zn है या फिर कोई Cu है, धातु है, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा कि ये H2 क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और Zn यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ZnSO4 और प्लस में H2 गैस निकल जाएगी, ठीक ना। क्या निकल गई? H2 गैस निकल गई। तो H2 गैस आपको नहीं दिख रही, यहाँ पर देखिए H2 गैस निकल गई, ठीक। तो यहाँ पर Zn कहाँ पर आया? हाइड्रोजन की जगह पर आया। और ये क्या किया? अम्ल क्या हुआ कि अम्ल H+ निकाल, हाइड्रोजन गैस निकाला। धातु के साथ क्रिया जब भी अम्ल करेगा तो क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। और आपका देखिए ZnSO4 बन गया, साल्ट बना, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? अगली टॉपिक जो है, अगली टॉपिक जो एसिड में हाइड्रोजन का होना मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं एसिड, जो एसिड है, एसिड में हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ठीक। उपस्थित होता है। कौन? हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ये जरूरी है, ठीक ना। उपस्थित होना किसका? हाइड्रोजन का उपस्थित होना जरूरी है। ये क्या होता है? हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गई। अब देखिए अगली पॉइंट क्या होगी इसमें कि जो जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं आपको बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर देखिए HCl, इसमें भी देखिए हाइड्रोजन है। ये HCl क्या है? HCl क्या है भाई?
तो HCl जो आपका है ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फिर यहाँ पर देखिए जो आपका H2SO4 होता है ये भी एसिड है, इसमें भी देखिए हाइड्रोजन है। फिर देखिए यहाँ पर HNO3 ये भी आपका एसिड है। फिर यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं CH3CHO, ये भी है आपका एसिड है, ठीक ना। तो ये सब एग्जांपल हो गए, इतने काफ़ी हैं आपके लिए एग्जांपल, ठीक ना। तो ये सब क्या है, एसिड हो। एसिड क्यों है कि इनके पास जो H हाइड्रोजन है, अब कहेंगे इसमें तो OH भी लगा है, तो OH देखिए अलग से लगा हुआ है, इसमें OH अलग से लगा है, C है, फिर C में डायरेक्टली O जुड़ा है, फिर हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक ना। तो इसमें H+ आयन देगा, वो भी H+ आयन देगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट आती है आपकी, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आती है आपकी कि जो ऑक्सीजन होता है, इसमें जो ऑक्सीजन होता है, ठीक ना, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। यानी कि किसी भी ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर हम देखिए लिख दे रहे हैं ऑक्सीजन लेस देन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन O, यानी कि 2 आर इक्वल टू। यहाँ पर इस तरह से लिखने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन या तो 2 के बराबर होगा, यानी 2 हो सकता है, या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है ऑक्सीजन, तो तब हम उसको क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। फिर उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड कहेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर अगर हम ले लिए CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक ना, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड अम्ल है, कार्बन मोनोऑक्साइड अम्ल है कि नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप सोचकर बता सकते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या है, अम्ल है कि नहीं है। तो ये क्या है, एक प्रकार का अम्ल नहीं है, ठीक ना, ये अम्ल नहीं है। क्यों अम्ल नहीं, कि देखिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ 1 है। मैंने रूल क्या बताया कि ऑक्सीजन या तो 2 हो या तो 2 से अधिक हो, ठीक ना, ऑक्सीजन क्या हो, 2 हो या फिर 2 से अधिक हो, उसको हम अम्ल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम CO2 को ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अम्ल है। या फिर SO2 को ले ले तो SO2 भी अम्ल है, और SO3 को ले ले तो SO3 भी, SO4 भी क्या है, एसिड है, ठीक ना। ये सब क्या है, ये सब एसिड में आते हैं, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, इसलिए यह एसिड में आएंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। जैसे में अगर मैं आपको दे दूं इस प्रकार से कि आप पहचान कर बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं। इधर देखिए यहाँ पर देखिए HNO3 और HCl और H2SO4, और यहाँ पर देखिए एक और दे रहे हैं NaOH। तो इसमें बताइए कौन सा अम्ल नहीं है, इसमें बताइए कौन सा अम्ल नहीं है। इसमें आप वीडियो पॉज करके बता सकते हैं कौन सा अम्ल नहीं है। तो इसमें देखिए जो अम्ल आपका नहीं है, देखिए NaOH क्या है, आपका क्षार है, ठीक ना। इसमें क्या है, ये क्षार क्यों है कि क्योंकि इसमें जो NaOH आ रहा है, OH अगर किसी के साथ डायरेक्टली जुड़ा रहेगा, OH अगर किसी के साथ डायरेक्टली अटैच रहेगा, ठीक ना, तो उसको हम बोलेंगे क्षार बोलेंगे, ठीक ना। जैसे NaOH है तो NaOH क्या है, क्षार है, ठीक। क्षार क्या होता है अभी हम इसके बाद देखते हैं, अम्ल के बाद देखते हैं क्षार, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो HNO3 एक एसिड है, HCl भी एक एसिड है, H2SO4 भी क्या है, एक एसिड है। अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लराज किसे कहते हैं, तो अम्लों का राजा कहते हैं H2SO4 को। इसको क्या कहते हैं, अम्लों का राजा, ठीक ना, अम्लों का राजा क्या कहते हैं, अम्लों का राजा बोलते हैं किसको, एसिड ऑफ, किंग ऑफ एसिड क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ एसिड किसको बोलते हैं भाई, किंग ऑफ एसिड किसको बोलते हैं, H2SO4 को क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं अम्लों का राजा है, ठीक ना। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अच्छा ये बताइए कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन होते हैं या नहीं होते, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते हैं कि नहीं होते, ये आपको बताना है, ठीक ना। हाइड्रोजन देखिए, अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एक बात ये भी जान लीजिए। तो न्यूट्रॉन देखिए ये होता है, ये होता है, ये क्या है, परमाणु क्रमांक, ये क्या है, परमाणु भार है। अब देखिए भार में से क्या घटाते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वालों को घटा देते हैं, ठीक ना। ऊपर वाले में से नीचे घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए भाई 0 बचेगा। तो इसमें देखिए न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है A माइनस Z माइनस A होता है, क्या होता है, Z माइनस A होता है, ठीक ना। अब Z माइनस A, ये सूत्र याद रहेगा तो न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे में हम आपको बता दें, कार्बन है, कार्बन का ये 6 होता है और ये 12 होता है, यानी कि परमाणु भार 12 होता है, और ये क्या होता है, कार्बन 6 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला है 12 है और नीचे वाला कितना है, 6, घटाएंगे तो कितना आएगा, न्यूट्रॉन 6 आएगा, ठीक। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो
प्रोटॉन की संख्या होती है, जो आपकी प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक ना, प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, लिख देंगे ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी हो सकता है, ठीक ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होता ही है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हो सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या तो है हाइड्रोजन में, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। इसमें अपवाद भी हो सकता है भैया, अपवाद केमिस्ट्री में बहुत जगह अपवाद आपको मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पहले इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए जो एसिड है, एसिड को 3 लोगों ने अपना अपना मत दिया था। एसिड के ऊपर जो है 3 लोगों ने अपना अपना मत दिया था, और तीनों लोगों का देखिए अभी हम बता रहे हैं, एक ही कंसेप्ट है तीनों लोगों का, लेकिन 3 लोग अपने अपने शब्दों में अलग अलग तरीके से बताए हैं। तो इसमें देखिए पहला तो दिए थे आरहेनियस, कौन दिया था, आरहेनियस ने क्या कहा था, आरहेनियस, ठीक ना। तो आरहेनियस ने क्या कहा था कि आरहेनियस ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। ये तो आरहेनियस का हो गया कि क्या कहते हैं भैया, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, ठीक ना। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, H+ देते हैं, H+ देते हैं, ठीक ना, H+ आयन देते हैं, ये लिख सकते हैं या देते हैं, ठीक, ये देते हैं। और देखिए इसी में एक और आ गए थे भैया, एक कौन थे, ब्रास्टेड एंड लोरी, कौन थे, ब्रास्टेड एंड लोरी। तो ब्रास्टेड और लोरी ने क्या कहा था कि ब्रास्टेड लोरी ने कहा था कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं। अब इसने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं कि जो प्रोटॉन देते हैं, क्या करते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं, ठीक ना, जो प्रोटॉन देते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रोटॉन देते हैं, ठीक, प्रोटॉन क्या करते हैं, देते हैं, ठीक ना। अब देखिए आरहेनियस ने क्या कह रहा है कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल क्या होते हैं जो H+ आयन देते हैं, और जो लुईस एंड और जो ब्रास्टेड लोरी है, ये क्या कह रहे हैं, ब्रास्टेड एंड लोरी 2 वैज्ञानिक थे अलग अलग, ठीक ना। ये दोनों कह रहे हैं कि जो अम्ल होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन देता है, ठीक ना। तो बात तो एक ही हुई, चाहे H+ आयन दे चाहे प्रोटॉन दे, ठीक ना। ये ससुरा दोनों अपने में लड़ रहे थे, ये क्या कर रहे थे, दोनों अपने में लड़ रहे थे। तलु उधर से तीसरा आ गया, ले भैया ओम फो, तो तीसरा आ गया, क्या, कौन है, लेविस को जानते होंगे आप, लुईस को। तो लुईस तीसरा आया, तो वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है तीसरा लुईस जो था, यहाँ पर देखिए लुईस क्या कहा कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन हम ई से दर्शा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक ना, ग्रहण करते हैं। अब ये लुईसवा और ये तीनों ब्रास्टेड लोरिया और लुईसवा और आरहेनियसवा तीनों में लड़ाई हुई। तो ये देखिए सबसे बढ़िया इसको पकड़ा गया, किसको, लुईस को कहा गया कि अम्लवेय पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक ना। तो इसमें 3 लोगों का मत अलग अलग बताया गया है कि जो अम्ल होते हैं, पहला तो आरहेनियसवा बताया कि अम्ल क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं। दूसरा ब्रास्टेड एंड लोरी बताया कि कह रहा है कि वो प्रोटॉन देते हैं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। तो तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही। अब कैसे होता है एक ही, देखिए हम बताते हैं, तीनों का मतलब एक ही। अब जैसे मान लीजिए अम्ल है कोई H+ HCl है, HCl ले लीजिए, चाहे कह रहा है कि जो अब आरहेनियस जो कह रहा है कि कह रहा है H+ आयन देते हैं, ठीक ना, H+ आयन दे रहे हैं। तो ये H+ आयन कैसे दे रहे हैं भैया, H+ आयन कैसे दे रहे हैं, तो H+ आयन देखिए ये कह रहा अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, तो प्रोटॉन देने वाले ही H+ आयन होते हैं, ठीक ना। तो देखिए जो मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागे हुए होते हैं वही ना H+ आयन देते हैं। जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है उसका प्लस चार्ज बन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है उसका माइनस चार्ज बन जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, यानी कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करा रहा है, तो वो क्या बनाया, प्लस चार्ज बनाया, तो प्लस चार्ज प्रोटॉन कहलाता है। तो ये क्या कहे कि आरहेनियस तो कहा कि इलेक्ट्रॉन जो H+ होता है
जो एसिड होता है H+ देता है, लेकिन वहीं पर जो ब्रांस्टेड एंड लोरी थे यही कह दिए प्रोटॉन देता है, ठीक ना। फिर वहाँ से लुईसवा आ गया, लुईसवा ससुरा कह रहा है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जो एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो हाँ भैया, हाँ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तो किए, देखिए कैसे किए कि यहाँ पर देखिए H+ आयन जो है, H+ आयन ये बना कैसे, H+ आयन ये बना कैसे, बना ऐसे देखिए, जब कोई भी तत्व तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मतलब कोई इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या किया कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, मतलब क्लोरीन है तो क्लोरीन को दे दिया इस तरह से, ठीक ना। क्लोरीन को दिया तो ये माइनस बन जाएगा, जब ये इसका एक इलेक्ट्रॉन पाएगा तो ये माइनस बन जाएगा। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। तो इसी प्रकार से लुईस कह दिया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक ना। तो तीनों का कंसेप्ट सही है, किसी का कंसेप्ट गलत नहीं है, ठीक। तो आगे चलिए चलते हैं, आगे इसको मिटा कर देखिए चलते हैं हम लोग। तो तीनों का कंसेप्ट जो है अलग अलग तो नहीं माना जाता, वैसे अलग अलग तो नहीं है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन है ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन एसिड, इफेक्ट ऑफ, यहाँ पर लिखिए इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन एसिड, इफेक्ट, यहाँ पर देखिए इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन एसिड, इसका मतलब समझ रहे हैं, कह रहा है कि जो एसिड है, जो कार्बन का जो इफेक्ट, प्रभाव किसका, कार्बन का प्रभाव किस पर, एसिड पर। तो कार्बन का प्रभाव क्या करता है एसिड पर, तो एसिड को कमज़ोर करते जाता है, ठीक ना। जो कार्बन होता है वो एसिड को क्या करते जाता है, कमज़ोर करते जाता है। कैसे, यहाँ पर देखिए, अगर हम कह दें इस प्रकार से कि यहाँ पर देखिए HCl है और H2SO4 है, यहाँ पर दे दिए CH3 और CHO दे दिए, ठीक ना। अब कह दिए इसमें से ज़्यादा स्ट्रांग कौन है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं तो ज़्यादा वीक कौन है, सबसे वीक एसिड कौन है। तो सबसे वीक एसिड कौन है, इन तीनों में से एक, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया, ठीक। इन तीनों में से सबसे वीक एसिड कौन है, ये तीसरा जो आपको जिसमें कार्बन ज़्यादा दिखेगा वही सबसे वीक एसिड है, जिसमें कार्बन ज़्यादा दिखेगा वही क्या है, सबसे वीक एसिड माना जाएगा, ठीक ना। जिसमें कार्बन ज़्यादा दिखेगा वही क्या होगा, सबसे वीक एसिड माना जाएगा। तो सबसे वीक एसिड कौन है, CH3CHO क्या है, सबसे वीक एसिड है। और एक आप लिख लीजिए, उसको आप करिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HNO3 है और यहाँ पर क्या है, एक CH3 और COOH है, और यहाँ पर एक देखिए NaOH है, ठीक ना। तो इसमें से कौन कम वीक एसिड है। अब देखिए जो NaOH, इसको छोड़ दीजिए, NaOH तो आपका क्षार में आ गया, किस में आ गया, बेस में आ गया, ये बेस होता है, OH जिस पर लगा होता है वो बेस होता है, तो ये बेस में आ गया। और देखिए CH3 में, देखिए CH3 में 2 ठे कार्बन है, CH3COOH, डबल OH, देखिए डबल O है इसमें, ठीक ना। तो ये CH3COOH है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए आपका 2 कार्बन है, तो ये क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। सबसे वीक एसिड कौन है, ये वाला है, ठीक ना, वीक एसिड। और ये क्या है, स्ट्रांग एसिड हो गया, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा बेस की तरफ, ठीक ना, बेस की तरफ। तो आइए दोस्तों क्षार देखते हैं, क्षार क्या होता है, ठीक ना, बेस। तो देखिए बेस क्या है, यहाँ पर देखिए बेस, मैं लिख लिया यहाँ पर बेस, ठीक ना। बेस को क्या कहते हैं, बेस को हिंदी में कहते हैं भस्म, क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं, या फिर बोलते हैं राख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। और देखिए इसी को जब जल में मिला दिया जाता है, इसी बेस को जब जल में मिला दिया जाता है, जल में मिलाने के बाद ये क्या हो जाता है, अल्कली बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्कली बन जाता है। कब, जब जल में इसको मिला दिया जाता है तब, ठीक ना। और यह टॉपिक देखिए कक्षा 10, 11, 12, ठीक ना, 13, 14 जो भी है, ठीक, स्टैटिक जीके के लिए भी बनाया जा रहा है, ये नहीं कि कक्षा 10 वाले सिर्फ देखें, ठीक, सभी के लिए बनाई जा रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाता है, जल के बाद क्या हो जाता है, अल्कली, जल मिलाने के बाद ये अल्कली हो जाता है, अल्कली यानी कि क्षार बन जाता है, ठीक ना। अल्कली यानी कि क्या बन जाता है, क्षार बन जाता है। और देखिए यहाँ पर जो इसका मतलब परिभाषा एक प्रकार से हो सकती है कि यह स्वाद में कैसा होता है, तीखा होता है। यहाँ पर देखिए मैं लिख लिया हूँ, ठीक ना, स्वाद में कैसा होता है, तीखा होता है, स्वाद में तीखा होता है, या फिर कह सकते हैं कड़वा होता है, तीखा होता है या फिर कड़वा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्षार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक ना। तो ये क्या होता है, तीखा होता है स्वाद में, और क्या होता है, कड़वा हो सकता है, ठीक। जैसे आप कसैली खाए होंगे, कसैली कैसी होती है, कड़वा होती है, ठीक ना, एकदम कसैला लगता है, नटई जब खाते हैं तो यहाँ पर कसाने लगता है कसैली, ठीक ना। तो वही क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक।
अब देखिए यह क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक ना, ब्लू कर देता है, क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, ठीक। लाल लिटमस पत्र को यह क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक ना, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका पीएच मान क्या होगा, पीएच मान जो है इसका 7 से अधिक होगा, पीएच मान क्या होगा, इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, ठीक ना, और इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, उसका पीएच मान 7 से अधिक कम था। अब देखिए पहचानने का तरीका क्या है कि जो एसिड होते हैं, आपको बता दिया गया है कि एसिड जो होते हैं H+ आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं, OH- देते हैं। तो ये क्या देंगे, OH- देता है, क्या देता है, OH- देता है। जैसे यहाँ पर देखिए NaOH है, NaOH है, अगर किसी में भी OH आपको दिख रहा है तो वो क्या है, क्षार है। अभी हम जैसे में एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे हम देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HNO3, एक है HNO3 और एक है देखिए HCl है, और देखिए एक है CH3CHO, इसमें OH दिख रहा है क्या, हाँ, लेकिन ये गलत हो जाएगा, 1 2 और ये देखिए 3, और देखिए चौथा क्या है, Na नहीं लेंगे हम, KOH, Na पुराना हो गया, ठीक ना, KOH। अब इसमें से बताइएगा कि कौन इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सा इसमें क्या है, क्षार है, ठीक ना, कौन सा क्षार है इसमें। आप वीडियो को पॉज करके आप अपने दिमाग से सोचकर बताइए, ठीक। तो मैं अब इसको बता दूं क्या है, तो जो KOH है यही सिर्फ इसमें क्या है, क्षार है, इसमें OH नहीं है, इसमें OH रहता तो इस तरह किस रहता, ठीक ना। या फिर अगर इस तरीके से कोई दे देगा कि CH3COOH, तो क्या इसमें भी आप कहेंगे इसमें भी OH है, अरे बकलोल, इसमें देखिए, इसमें 2 O है, तो 2 O रहेगा जब, तो वो कैसे क्षार होगा, वो तो अम्ल ना होगा, 2 O रहेगा, तो जब 2 ऑक्सीजन रहेगा तो क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, 2 O है, तो ये क्या है, अम्ल है, ये एसिड है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, क्या है, ये एसिटिक एसिड है। ये देखिए एसिटल्डिहाइड है, ठीक ना, एसिटल्डिहाइड है, और ये क्या है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ठीक ना। HNO3 भी क्या है, अम्ल है, ठीक। अब देखिए आगे आते हैं पीएच स्केल की खोज। तो पीएच स्केल की खोज किसने किया था, सोरेनसन का नाम सुने हैं, सोरेनसन, क्या नाम है, सोरेनसन, ठीक ना, सोरेनसन किसने की थी, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने, 2 बार कहिए, कौन, सोरेनसन। अब देखिए जो पीएच होता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो ये जानिए, पीएच का फुल फॉर्म आप पीएच, फुल फॉर्म इसका किसका, फुल फॉर्म, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना, हाइड्रोजन, ठीक, पावर ऑफ हाइड्रोजन किसका फुल फॉर्म है, पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर पीएच क्या है, पीएच स्केल यहाँ पर हम बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए पीएच, यहाँ पर देखिए 6 होता है, यहाँ पर देखिए 5 होता है, यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर कितना होता है, 3 होता है, 2 होता है, और यहाँ पर 1 होता है, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 तो है, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 13 होगा, और यहाँ पर 14 है, ठीक। तो ये देखिए पीएच स्केल है। अगर आप ये 7 से इधर जाएंगे, 6 5 4 2 3 1 इधर जाएंगे, तो ये आपका अम्ली हो जाएगा, और इधर जाएंगे 8 9 10 11 12 13 14 तक जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारी रहेगा, ठीक ना। और बीच में जो आपका 7 दिखाई दे रहा है, बीच में 7 जो है वो आपका उदासीन है, न्यूट्रल है, इसको हम बोलेंगे बेस, ये बेस के रूप में है, ये न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, ठीक ना, ये न्यूट्रल है, और ये आपका एसिड है, ठीक, एसिड। अब मान लीजिए आपको, अब देखिए यहाँ पर जो एसिड है, बेस है, क्षार है, ठीक ना, एसिड, बेस और जो भी न्यूट्रल है, इसमें आपको यहाँ पर देखिए पूरा इसी में बता दिया गया है कि एसिड, अम्ल, बेस जो भी है, ठीक ना। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का हम पीएच मान यहाँ पर लिख लिए, तो आपको देखिए पीएच मान हम समझा देते हैं किसका कितना होता है, किसका कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए
पहला हम ब्लड लिए खून। खून का पीएच मान कितना होता है भाई? खून का पीएच मान देखिए, खून का आपका जो इसमें ब्लड बह रहा है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक ना। 7.4 होता है खून का पीएच मान। कितना? 7.5 और 7.4, ठीक ना। और देखिए लार है और दूध है। लार और दूध का पीएच मान, लार और दूध का पीएच मान होता है 6.4, 6.4 या 6.5 भी हो सकता है, ठीक ना। तो दशमलव में कोई बात नहीं है, लेकिन ये वाला चीज़ याद रखिए 6 को, ठीक। 6.4। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है जो लार वाला है और जो खून वाला है, ब्लड वाला, तो इसको पक्का याद रखिएगा। और देखिए जो आपका यहाँ पर है नींबू, नींबू का जो पीएच मान होता है, यहाँ पर देखिए नींबू, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है, ठीक ना। नींबू बहुत ही ज़्यादा खट्टा, उसको अगर आप मुंह में लेंगे तो एकदम गिनगिना जाएंगे, ठीक ना। उसको अगर मुंह में लेंगे नींबू को तो एकदम गिनगिना जाएंगे। और नींबू का पीएच मान होता है 2.4। देखिए कितने नीचे आ रहा है, एक साला एकदम नीचे है, ससुरा एकदम नीचे है, ठीक ना। और देखिए जो आपका सिरका होता है, सिरका देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है सिरका, ठीक ना। सिरका का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.2। ये तो नींबू से भी खट्टा होता है सिरका जो होता है। सिरका कैसे बनता है कि जो रस होते हैं, जो ऊख का रस होता है, उसी को ज़्यादा दिन तक रख दिया जाता है, बहुत ज़्यादा दिन तक रख दिया जाता है, साल 1.5 साल रखे रहेंगे। वो धीरे धीरे खट्टापन, उसमें खट्टापन आएगा और एक दिन वो सिरका का रूप ले लेता है, ठीक ना। सिरका ऐसे बनता है, ठीक। पहले मेरे घर बनता था, पहले मेरे घर बनता था। अब देखिए आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए मूत्र का जो आपका जो मूत होता है, ठीक ना, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है। कितना? 5.5। अब देखिए जो ब्लड है, ब्लड ऊपर है तो 7.4 है, दूध भी ऊपर है तो देखिए 6.5 है। मूत साला नीचे, मूत ससुरा का इसका 5.5 होता है, एकदम नीचे फेंक दिया है, ठीक ना। 5.5 होता है मूत का, आप याद रखिएगा। और देखिए थूक है, थूक आप लार और थूक में बहुत अंतर होता है। अब देखिए अगर आप देखिए थूकते हैं, अगर सूखा थूकते हैं तो वो थूक है, ठीक ना। अगर सूखा थूकते हैं तो क्या है? थूक है। और थूक का देखिए पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। किसका पीएच मान? थूक का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक ना। जितना खून का पीएच मान होता है उतना ही थूक का पीएच मान होता है। और मूत का पीएच मान 5.5 होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। और सिरका का पीएच मान 2.2 होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो आपका पीएच मान था, पीएच स्केल, ये भी खत्म हो गया। क्षार को पढ़ा दिए, अम्ल को पढ़ा दिए। अब एक चीज़ बचा है साल्ट यानी कि लवण बचा है, ठीक ना। तो लवण को भी अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। तो देखिए आगे, अब आइए आगे देखते हैं कि पीएच निकालते कैसे, ठीक ना। किसी भी अगर कोई क्वेश्चन दे दिया कि पीएच कैसे निकालते हैं, तो पीएच निकालने का एक सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए मैं सूत्र लिख देता हूँ। पीएच इक्वल टू होता है आपका, देखिए क्या होता है? माइनस लाग और H प्लस, यहाँ पर H प्लस रहेगा, ठीक ना। ये सूत्र होता है पीएच निकालने का, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक सवाल लिखा हूँ कि किसी विलयन में H प्लस की सांद्रता जो है 10 के पावर -3 है, तो पीएच मान क्या होगा, ठीक ना। 10 के पावर -3 है। अगर इस सवाल में आपको 1 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा, 2 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा, तो समझ लिया आप एकदम बेवकूफ़ हैं, बकलोल हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पहले इसको 1 मिनट 1 सेकेंड में मैं इसको करके दिखाऊंगा। अगर आपको दिखे ऊपर की -3, उसके पावर -3 है, 10 के पावर -3 है, तो वही 3 क्या है, उसी को पॉजिटिव में चेंज कर दीजिए और उसी का वो क्या हो जाएगा? पीएच मान हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना सिंपल है कि क्या बताएं। यहाँ पर देखिए कैसे हो जाएगा? 3 आएगा आंसर, इसका 3 आंसर आएगा। तो कैसे आएगा? तो देखिए यहाँ पर पीएच इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लाग और यहाँ पर देखिए H प्लस की सांद्रता किसकी कितनी दी है? 10 के पावर -3, तो 10 के पावर -3 यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस लाग है और किसी के अगर लाग है तो लाग के देखिए सटीक लाग यहाँ पर लिख लेते हैं पहले एक बार, लाग 10 और टू द पावर -3 इस तरीके से दिया है। तो ये 3 कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है, ठीक ना। 3 कहाँ आ जाएगा? -3 जो पावर होगी वो आगे आ जाती है इस प्रकार में सवाल में, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए -3 कहाँ आ जाएगा? तो यहाँ पर -3 हो जाएगा और ये माइनस लाग हो जाएगा, माइनस लाग और 10। अब देखिए लाग 10 का मान जो होता है, लाग 10 का मान होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए यहाँ लाग 10 का 1 1 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो देखिए -3 -1
यहाँ पर देखिए इसमें गुणा होता है, ठीक, यहाँ पर गुणा होगा तो यहाँ पर देखिए 1 है तो यहाँ पर -1 आ गया, तो -1 और -3 गुणा होगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक ना, 5t का 3 हो जाएगा। तो pH कितना आ जाएगा आपका, pH आपका 3 आ जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर 10 के पावर 4 कर दूँ, 10 के पावर -4 कर दूँ, कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर 10 के पावर मैं 5 कर दूँ -5 तो कितना आ जाएगा आंसर 5 आ जाएगा, ठीक ना। अब एक सवाल मैं चेंज करके इसको दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए मैं चेंज करके एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको एक सवाल मिलेगा कि अगर यदि नॉर्मल विलियन में यदि नॉर्मल एसिड जो है नॉर्मल एसिड यानी कि n/, कर दिया 1000 है, n/1000 है तो इसका जो pH है क्या होगा, ठीक ना। नॉर्मल विलियम में इसका pH क्या होगा, अगर n/, इस प्रकार से कर दीजिए n/1000 है तो HCl है, HCl में इसको अगर इस तरह से का pH, तो इसमें pH की वैल्यू निकालना है आपको। तो नॉर्मल विलियन कह रहा है कि नॉर्मल विलियन जो है नॉर्मल विलियन में HCl में कि अम्लों की जो अम्ल की सांद्रता है उसमें आपका pH मान कितना होगा, ये आपको क्या करना है बताना है। तो इसमें कितना होगा pH मान आप बताइए जल्दी से। ये कुछ ना कुछ हिंट तो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ हिंट तो कर रहा है। यह सवाल देखिए कह रहा है कि अगर 10 ये 1000 है तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 के पावर 3। अब 10 के पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 के पावर -3 होगा, -3 होगा। तो ये क्या आया H+ का मान आया कितना 10 के पावर -3 आया। ये H+ का मान अब आप सूत्र में लिखेंगे तो pH = क्या आ जाएगा, -log वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर 10 के पावर -3 लिखेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 3 आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इतना सिंपल कि अब मैं क्या बताऊं कितना सिंपल, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, कुछ सवाल मैं दे दूंगा होमवर्क के लिए आपको। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ, क्वेश्चन आपको देखिए एक क्वेश्चन का जवाब देना है। यदि नॉर्मल 10/9 का NaOH है तो इसका मतलब इसका सांद्रता दी गई है 10 के पावर -9, तो इसका pH मान कितना होगा, ठीक ना। इसका आप लोग लगाइएगा इसको, ठीक, कॉपी पर लगाइएगा। फिर यहाँ पर देखिए यदि H+ आयन की सांद्रता 1/10,000 हो तो POH क्या होगा, ठीक ना, POH निकालना है, POH निकालना है, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि H+ आयन 10 के पावर -6 दिया हुआ है तो इसका pH क्या होगा, आप लोग इसको लगाइएगा कॉपी पर, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए इसका नॉर्मल विलियन का सांद्रता दिया है 10 के पावर 6, तो NaOH का नॉर्मल विलियन, ये NaOH जो एक नॉर्मल विलियन, तो इसका जो सांद्रता है 10 के पावर 6 दी है तो इसका pH मान आपको बताना है, ठीक ना। इसके आगे चलते हैं अब। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है साल्ट, ठीक ना। आगे क्या है साल्ट। अब देखिए साल्ट किसे कहते हैं, साल्ट क्या होता है, लवण जानते हैं, नमक तो जानते ही होंगे, साल्ट यानी नमक यानी कि लवण, ठीक ना। तो नमक का स्वाद आप कोई बता सकते हैं, नमक का स्वाद क्या होता है, नमक का स्वाद क्या होता है, नमक का स्वाद अब कोई कहेगा नमकीन होता है। अरे भैया नमकीन खुद नमक से बनी है तो नमकीन कैसा स्वाद होगा। तो ये देखिए नमकीन कुछ नहीं, इसका स्वाद कुछ होता ही नहीं है, ठीक ना। इसका स्वाद कुछ नहीं होता है, कोई आज तक बता ही नहीं पाया कि नमक का स्वाद होता क्या है, ठीक। तो नमक का स्वाद क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये नमक जो है उदासीन होता है। जैसे आपका जल होता है, जल उदासीन होता है, जल का कोई स्वाद नहीं होता है, उसी प्रकार से ये नमक होता है, नमक का भी कोई स्वाद नहीं होता है, ये भी एक प्रकार का जल है, ठीक है। अरे एक प्रकार का क्या है, उदासीन साल्ट है, ठीक। उसी प्रकार से नमक भी है जल की तरह, ठीक ना। तो देखिए इसका जो pH मान होगा ये 7 के बराबर होगा। 7 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि यह क्या है, यह क्या है उदासीन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए pH मान कितना होगा 7 होगा। जैसे जल का H2O का pH मान कितना होता है 7 होता है। और देखिए इसी प्रकार से NaCl का भी pH मान कितना होगा 7 होगा, ठीक ना। अब देखिए इसका स्वाद क्या होगा, उदासीन है, तो स्वाद कुछ नहीं होगा, ठीक ना। फिर पहचानने का तरीका क्या है कि ये उदासीन है, ठीक। और देखिए एसिड बेस के रिएक्शन में जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, एसिड प्लस बेस लेते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। क्या बनता है, साल्ट बनता है, यहाँ पर साल्ट बनता है और वाटर बनता है। साल्ट यानी कि नमक, क्या नमक, साल्ट यानी कि नमक, ठीक ना, नमक। और जल या H2O यानी कि जल, तो इसका भी pH मान 7 होता है और इसका भी pH मान, दोनों का pH मान क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक ना। इसलिए इन दोनों का स्वाद अभी तक पता नहीं चला, इन दोनों का स्वाद होता ही नहीं है। अब देखिए एक रिएक्शन मैं करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपका NaCl। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं एक एसिड है ना, तो यहाँ पर एसिड ले लेते हैं HCl, क्या लेते हैं HCl। और एक कोई बेस ले लेते हैं क्षार,
क्षार क्या है, NaOH ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर NaOH ले लिए। अब देखिए यहाँ पर बनेगा क्या आपका, साल्ट बनेगा। साल्ट यानी कि देखिए NaCl बनेगा, एक NaCl बनेगा। क्या बनेगा, एक NaCl, साल्ट बन गया। प्लस यहाँ पर H2O बनेगा, ये OH और ये H। OH यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है तो H2 हो गया, और एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पर O हो गया, तो ये H2O हो गया, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण, इसको उदासीनीकरण भी बोलते हैं। एक अभिक्रिया आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको बोला जाता है, ठीक। तो अगर आपसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कोई पूछे, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो कहेंगे कि अगर हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो उदासीनीकरण होगा, ठीक ना। एसिड बेस क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उदासीनीकरण हुआ है, ये NaCl बना है, और साल्ट कई प्रकार का होता है, तो साल्ट के बारे में और कभी पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, या पूरी वीडियो समझ में आई होगी, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।